हेलो, नमस्ते जी, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। दोपहर 1 या अप्रोक्स 1:15 का टाइम हो रहा था और हस्बैंड लंच वगैरह करके ऑफिस के लिए निकल ही रहे थे। अंदर नहीं होती बस हो गया। क्या हुआ क्या हुआ नहीं जा सकते, अरे देखो जाने दो बेटा। चीज़ लेके आऊंगा। और हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकल चुके थे। मैं बेटियों को सुला के कुछ काम वगैरह करने लग गई थी और फिर थोड़ी देर मैं भी उनके साथ रेस्ट करने लग गई। और फिर जैसे ही शाम का खाना वगैरह हो गया था, दोनों बेटी पापा के साथ बाहर चली गई थी। पापा ड्यूटी के आने के बाद खाना खा के 9 बज चुके थे। तो मैं सोची अब मैं क्या करूं, तो मैंने कुछ कपड़े वॉश किए थे। आज जीएस थी, इस वजह से मैंने कपड़े वॉश कर लिए थे, वरना तो मैं सैटरडे या संडे को ही ज़्यादातर करती हूँ। बीच में भी कर लेती हूँ कभी कभार, लेकिन कम ही हो पाता है। बीच में जैसे हाथ से धोने वाले कपड़े वो मैं धोती हूँ। हमारे हस्बैंड वाइफ दोनों की जैसे ड्यूटी जाते हैं तो वो कपड़े मैं ज़्यादातर हाथ से ही धोती हूँ। तो मैंने आज मशीन लगा थी और ये कपड़े मैं उतार के लाई। तो इनको प्रेस तो नहीं हो पाएगी इस टाइम, तो मैंने वैसे ही तय करके इनको रख दिया कि जैसे इनको पहनेंगे उसी टाइम प्रेस कर लेंगे। अब अगर ये प्रेस के लिए रखे रहे तो ये 2-3 दिन मेरे को लगता है यहीं चेयर पे ही रहेंगे, तो वापस ख़राब हो जाएंगे। इस वजह से मैंने इनकी तय करके रख रही हूँ। और मैं बेड शीट को अलग तय करती हूँ, मेरे कपड़ों को अलग, हस्बैंड के कपड़ों को अलग, बड़ी बेटी को अलग, छोटी बेटी के कपड़े सभी को मैं अलग अलग तय करके रखती हूँ, ताकि निकालने में और पहनने में कोई दिक्कत ना हो। और जैसे हमारे कपड़ों की प्रेस नहीं होती है तो हम प्रेस वाले कपड़े अलग तय करके रखती हूँ, तो उसमें लेने में पहनने में थोड़ी आसानी होती है। वैसे तो बड़ी बेटू और हस्बैंड भी कपड़े अस्त व्यस्त कर ही देते हैं, लेकिन फिर भी मेरा बस ऐसा दिल करता है कि मैं सारे कपड़े अलग अलग तय करके रखूँ, तो थोड़ी सी आसानी हो जाए। कपड़े पहनते हैं तो ये अपने आप लेके पहन लेते हैं, मुझे इतना देना नहीं पड़ता, वरना बेटू को, हस्बैंड को, सभी को मेरे को ही कपड़े देने पड़ते हैं। तो मैं अपने सहूलियत के हिसाब से सभी के कपड़े अलग अलग तय करके रखती हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर जब उतारती हूँ तार से कपड़े सुखा के, उसी टाइम में प्रेस करके रख देती हूँ कपड़े, ताकि पहनते हैं तब प्रेस नहीं करनी पड़ती है। लेकिन कभी कभी लेट होती है, ऐसे जल्दबाजी में होती हूँ, तो उनको वैसे भी रख देती हूँ। फिर जैसे हम पहनते हैं उसी टाइम में मैं प्रेस कर लेती हूँ, तो उसमें कुछ ज़्यादा ख़ास टाइम भी नहीं लगता है, 10 मिनट का टाइम लगता है और प्रेस हो जाते हैं और कपड़े पहन लेते हैं। तो ज़्यादातर प्रेस मेरे हस्बैंड ही करते हैं, मेरे और मेरे बेटू के अपने जो बाहर वाले कपड़े होते हैं उनके ज़्यादातर वो ही प्रेस करते हैं। मैं घर वालों कपड़ों की प्रेस कर लेती हूँ, वो घर के कपड़ों की प्रेस नहीं करते हैं। उनका मानना है कि घर में पहनने वाले कपड़ों की प्रेस करने की क्या ज़रूरत होती है।
लेकिन मैं कभी कभार कर लेती हूँ, हर बार तो नहीं करती हूँ। कभी कभार घर पहनने वाले कपड़ों को भी कर लेती हूँ प्रेस। लेकिन हाँ, वो अपनी बेटियों को कपड़े प्रेस कहना के पहनाते हैं। अब छोटू बेटी को हस्बैंड बाहर से लेके आ गए थे, क्योंकि वे बाहर रुक नहीं रही थी और मच्छर भी काट रहे थे। इस वजह से वो आ गए, और वो खुद भी शॉर्ट्स में गए थे तो उनको भी मच्छर काट रहे थे। इस वजह से एहसास हुआ कि हाँ, बाहर मच्छर काटते हैं बच्चों को, तो छोटू बेटू को लेके अंदर आ गए थे। और बड़ी बेटी अभी तक बाहर ही खेल रही थी, तो बेटू को छोड़ के मेरे पास चले गए बड़ी बेटी को लाने के लिए। लेकिन वो अभी नहीं आएगी, मुझे पता है। वो जब तक सब बच्चे अपने घर नहीं चले जाते तब तक वो बाहर ही खेलती रहती है। पता ही नहीं वो कितनी देर बाहर खेल रहे हो, लेकिन उसका मन ही नहीं करता है घर आने के लिए। वो खेलती रहती है, उठती, मम्मा बाहर बच्चे आ गए, मम्मा बाहर बच्चे आ गए, बस वो आवाज़ सुनती रहती है, देखती रहती है। जैसे ही बच्चे बाहर आ जाते हैं और वो घर से बाहर निकल लेती है। न उसको खाने का रहता है न पीने का, बस उसको ज़बरदस्ती कुछ खिला के भेजती हूँ। ये ऊपर ही ऊपर मेरे हस्बैंड के कपड़े होते हैं, जो बिना प्रेस के कपड़े होते हैं, वो एक साइड में लगा के रखती हूँ इनके कपड़े। और इससे नीचे वाले हिस्से में छोटू बेटे के कपड़े होते हैं, और कुछ मेरे भी होते हैं जो बिना प्रेस के कपड़े होते हैं। और ये कुछ बेटू के हेयर बैंड्स हैं। वैसे तो इनके बाल छोटे हैं, लेकिन इसको बस पता नहीं किस चीज़ का शौक है, ये हेयर बैंड लगाती रहती है, निकालती रहती है। इस वजह से कपड़े भी अस्त व्यस्त कर देती है। अलमीरा को कितना भी सेट कर दो, ये कपड़े निकालती है, मम्मा आज ये पहनना है, आज वो पहनना है, तो इस वजह से कपड़े पूरे अस्त व्यस्त कर देती है। और अभी अलमारी कुछ मेरी ठीक से जची नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि दीपावली पे ही पूरा सेट कर लूँ। अभी तो फ़िलहाल तो वैसे ही है ये, पर फिर भी थोड़ा सा मैनेज करके रखना पड़ता है, वरना तो कपड़े मिलते ही नहीं हैं यहाँ। और इस दूसरी साइड में ऊपर हस्बैंड के प्रेस किए हुए कपड़े, शर्ट वगैरह, जीन्स वगैरह रहती हैं। और उससे नीचे के हिस्से में बड़ी बेटी के कपड़े होते हैं। यहाँ पे इसके कुछ तो प्रेस किए हुए, कुछ अनप्रेस भी होते हैं। तो यहाँ नीचे के हिस्से में मेरे घर पहनने वाले कपड़े होते हैं। या मैं डेली यूज के कपड़े रहती हूँ जो मैं घर पहनती हूँ। और एक साइड में इनमें प्रेस किए हुए होते हैं, एक साइड में अनप्रेस होते हैं। और कुछ शॉर्ट्स ड्रेसेस भी हैं यहाँ पे। और इससे नीचे के हिस्से में मेरे कुछ सूट्स वगैरह हैं जो प्रेस नहीं कर रखे हैं, कुछ साड़ी भी हैं, कुछ लहंगे वगैरह हैं, और एक दो मेरे पर्स वगैरह भी रखे हुए होते हैं। तो ये सारा मैं कुछ यही रखती हूँ जो ज़्यादातर मैं पहनती हूँ वो कपड़े। और वैसे मैं ज़्यादातर कपड़े मेरे बेड वगैरह में ही रखती हूँ, जो बहुत कम यूज में लेती हूँ। या बाहर पहनने के कपड़े होते हैं, जैसे लहंगा, लुगड़ी, साड़ी, ब्लाउज वगैरह। फ़िलहाल मैं जीन्स वगैरह कम ही पहन रही हूँ, तो वो भी मेरे अंदर ही है। एक दो साड़ी वगैरह, एक दो जैसे लूज पैंट वगैरह है ट्राउज़र टाइप में, वो ही है मेरे यहाँ पे। चुटकू दे दो बेटा। देखो मैं कपड़े सेट कर रही हूँ, इतनी देर बेटू मेरे पर्स से खेल रहा है। मैंने इसको पर्स दे दिया ताकि मेरे को डिस्टर्ब ना करे और मैं